श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोलेनाथ। लो आ गए हमारे भोलेनाथ जी के सावन। और इस सावन पे आप भोलेनाथ जी को कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे व्रत करें और कितने बेलपत्र चढ़ाएं और संकल्प कैसे करें और आप व्रत में क्या क्या खा सकते हैं और पूजन कब करें, कहाँ करें और अपना नाम गोत्र, ये सब हम आपको बताएंगे। और आप मतलब रात के खाने में क्या खा सकते हैं, ये सब हम आपको इस अपनी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बताएं कि हमारे भोलेनाथ ऐसी कौन सी समस्या है जो हमारे भोलेनाथ दूर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई शारीरिक दुख है, अगर कोई वैवाहिक परेशानी है और कोई भी आपके शरीर में तकलीफ है, वो सारी भोलेनाथ हमारे ऐसे त्रिलोकी के नाथ हैं जो वो सारी समस्याओं को झट में दूर कर देते हैं। इसके लिए आप अगर व्रत कर रहे हैं 16 सोमवार के या साप्ताहिक व्रत करना चाह रहे हैं या आपकी मर्जी जैसे आप व्रत कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भोलेनाथ जी को कैसे मना रहे हैं। पर हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें आप संकल्प कैसे करें। सबसे पहले तो अपने हाथ में जल ले लें, जल में थोड़ा सा अक्षत लें और थोड़ा सा फूल, और अगर आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, उसको हाथ में जल में लेके और मतलब 11 रुपए जितने आप पे बन सके उतने रुपए लेके भोलेनाथ को ये कामना है उसको कहकर अपना नाम, गोत्र, स्थान, जिस स्थान पे आप रह रहे हो और जिस तिथि से आप ये व्रत स्टार्ट कर रहे हो, ये सब आपको अपने हाथ में जल लेके, पुष्प और अक्षत लेके भोलेनाथ जी को कहना है और अपने मनोकामना कहनी है और ये अपने संकल्प है जो भोलेनाथ जी पे छोड़ देना है। उसके बाद आप आगे की पूजा कर सकते हैं। जैसे अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं, अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पे भी आप पंचामृत से दूध, दही, शहद, इससे आप भोलेनाथ जी को स्नान करा सकते हैं और बेलपत्र, शमी पत्र, धूप दीप इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई भी नहीं है। और आप अगर शिवालय जाएं तो सबसे पहले अपना एक लोटा जल अपने घर से ही लेके जाना है आपको, क्योंकि कहते हैं ना भोलेनाथ अपने घर, आपके घर का जल ही स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने घर का जल ले जाएंगे तभी तो भोलेनाथ जी को पता चलेगा कि आपके घर में कितनी स्थिति कैसी चल रही है। इसलिए अपने घर से ही जल लेके जाएं। सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के अपना काम वाम करके बढ़िया तैयार होके अगर आप मंदिर जा सके तो मंदिर जा सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं। सिंपल सी भोलेनाथ और गौरी मैया का चित्र रख के उस पे आप धूप दीप इत्यादि चढ़ा के एक कलश रख के उस पे नारियल रख के चौकी सजा के और उसके बाद कथा करके आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप के पास शिवलिंग है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और अगर वैसे तो भोलेनाथ, जो हमारे भोलेनाथ हैं, वो इतने दयालु हैं, इतने दयानिधि हैं कि अगर वो आप एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे ना तो उसका भी आपको वो लौटा देते हैं। फिर भी ये पूजा जो है ये सोमवार की, ये प्रदोष काल में आप करें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो आप जरूर मंदिर जाएं और शाम को भोलेनाथ, वैसे तो सुबह पूजा करनी है, उसके बाद शाम को जाएं मंदिर, फिर उसमें बढ़िया एक दीप जलाएं बाबा के दरबार में और अपनी कामना करें और उसके बाद अपना व्रत आप खोल भी सकते हैं। चौकी बनाते हैं, चौकी करते हैं, उस पर कलश सजाते हैं और आप भोलेनाथ की व्रत कथा करते हैं। यही जो नियम है यही संपूर्ण माना जाता है वैसे तो। और अगर आप वर्किंग वूमन है तो आप सिंपल सी पूजा करके भी अपना काम में जा सकते हैं।
और इस व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे आप अगर मीठा व्रत कर रहे हैं तो आप कोई भी फल खा सकते हैं, और खीर, अगर आप नमकीन व्रत करना चाहते हैं तो खिचड़ी कुछ भी खा सकते हैं। और आप शाम के खाने में आप एक टाइम तो निराहार रहें, और शाम को आप भोलेनाथ का बढ़िया से मंदिर जाएं, उनको दीप इत्यादि चढ़ाएं जला के, और बढ़िया अपने घर पे लौट के जो आपके घर में बनाए। अगर आप मीठे से अपना मतलब फास्ट खोलना चाहते हैं तो आप मीठे से भी खोल सकते हैं, और नमकीन से भी पहले भोलेनाथ की बढ़िया से आरती करें, उसके बाद भोलेनाथ को भोग चढ़ाएं, फिर उसको आप स्वयं ले सकते हैं। ये है पूरे व्रत की कथा। और अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ जी पे कितने बेलपत्र चढ़ाएं और उनको कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, ये हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।